क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मेहनत से नहीं बल्कि खालीपन से सबसे ज्यादा हारता है। खाली हाथ नहीं, खाली दिमाग इंसान को गरीब बनाता है। और यही कहानी है विक्रम की, एक ऐसा लड़का जो सपने तो आसमान जितने देखता था, लेकिन दिन भर बस समय काटता रहता था। विक्रम एक साधारण से कस्बे में रहता था। उसका परिवार बेहद सामान्य था। पिता छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। घर में कोई कमी नहीं थी सिवाय एक चीज के दिशा की। विक्रम हर रोज देर से उठता, मोबाइल देखता, दूसरों की सफलता पर बातें करता और फिर कहता, जब समय आएगा मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन समय कभी आया नहीं। एक दिन पिता ने थककर कहा, बेटा, खाली बैठकर सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती। विक्रम हंसकर बोला, पापा, सब किस्मत का खेल है, मेहनत सब नहीं बदलती। पिता चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था, समझाना अब बेकार है, अनुभव ही सिखाएगा। मुलाकात जिसने सोच बदल दी। एक शाम विक्रम अकेले नदी किनारे बैठा था। मन में वही सवाल, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। तभी उसने देखा, एक साधारण कपड़ों में बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते आ रहे हैं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने पूछा, बेटा, इतने परेशान क्यों हो? विक्रम बोला, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत साथ नहीं देती। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, किस्मत कभी किसी का साथ नहीं देती, वह तो बस कर्म का हिसाब चुकाती है। विक्रम चौंका। बुजुर्ग ने कहा, अगर सीखना चाहते हो तो 7 दिन मेरे साथ रहो, लेकिन एक नियम है, एक पल भी खाली नहीं बैठोगे। पहला नियम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पहले दिन बुजुर्ग ने विक्रम को एक सुनसान जगह ले जाकर कहा, यहाँ बैठकर कुछ मत सोचो, यहाँ कुछ करो। उन्होंने उसे लकड़ियाँ इकट्ठा करने, जमीन साफ करने और रास्ता बनाने को कहा। विक्रम झुंझलाया, इससे क्या मिलेगा? बुजुर्ग बोले, आज नहीं समझोगे, लेकिन याद रखना, जब हाथ व्यस्त होते हैं मन शांत होता है। दूसरा नियम, मेहनत मूड देखकर नहीं होती। दूसरे दिन बारिश हो रही थी। विक्रम ने कहा, आज तो आराम कर लेते हैं। बुजुर्ग बोले, यही फर्क है सफल और असफल में। मेहनत मौसम नहीं देखती। विक्रम ने भीगते हुए काम किया। शरीर थका, लेकिन मन मजबूत हुआ। तीसरा नियम, धैर्य वह ताकत है जो दिखती नहीं, लेकिन सब बदल देती है। तीसरे दिन बीज बोए गए। विक्रम रोज देखने जाता, अभी तक क्यों नहीं उगा? बुजुर्ग बोले, जो जल्दी चाहता है वह अक्सर अधूरा पाता है। चौथा नियम, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। चौथे दिन उसे किताब दी गई। विक्रम बोला, मुझे पढ़ना पसंद नहीं। बुजुर्ग बोले, ज्ञान से भागने वाला इंसान जिंदगी से भी भागता है। धीरे धीरे विक्रम को शब्दों में ताकत दिखने लगी। पांचवा नियम, असफलता दुश्मन नहीं, गुरु है। विक्रम बार बार गिरा, चिल्लाया, मैं नहीं कर सकता। बुजुर्ग बोले, जो गिरकर सीखता है वही आगे उड़ता है। छठा नियम, ध्यान बंटा तो जीवन टूटा। निशाना चूकता रहा। जब ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर गया, तीर सीधा लगा। सातवां और आखिरी नियम, कभी मत रुकना। आखिरी दिन बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ। विक्रम बोला, क्या मैं सफल हो जाऊंगा? उत्तर मिला, अगर रुके नहीं तो जरूर। वर्षों बाद विक्रम आज सफल है,
लेकिन सबसे बड़ी बात, वह कभी खाली नहीं बैठता। लोग पूछते हैं, सफलता का राज? वह मुस्कुराकर कहता है, खाली समय हर है और कर्म अमृत। विक्रम की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जीवन का नियम सीधा है। जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां उसे परखने आती हैं। नई राह, नई चुनौतियां। एक दिन विक्रम को शहर से काम का बड़ा अवसर मिला। लोग बोले, अब तो किस्मत खुल गई। लेकिन विक्रम जानता था, यह किस्मत नहीं, कर्म का अगला अध्याय है। शहर में सब कुछ नया था। तेज रफ्तार, तेज दिमाग और हर चेहरे पर एक छुपी हुई होड़। पहले ही हफ्ते उसे महसूस हुआ, यहाँ मेहनत करने वाले बहुत हैं, लेकिन टिकने वाले कम। एक दिन उसका काम असफल हो गया। जिस प्रोजेक्ट पर उसने महीनों मेहनत की थी, वह अचानक रद्द कर दिया गया। रात को वह अकेला बैठा था। पहली बार मन ने फुसफुसाया, अब छोड़ दो, बहुत हो गया। विक्रम का हाथ कांपने लगा। उसी पल उसे गुरु के शब्द याद आए, जब छोड़ने का मन करे तभी समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। भीतर का युद्ध। अगले दिन उसे दो रास्ते दिखे, हालात को कोसना, खुद को मजबूत बनाना। विक्रम ने तीसरा रास्ता चुना, खुद को और बेहतर बनाना। वह सुबह पहले से जल्दी उठने लगा, काम के बाद भी सीखता रहा, गलतियों को डायरी में लिखता और हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने खाली बैठकर क्या खोया और कर्म करके क्या पाया। धीरे धीरे लोग नोटिस करने लगे, जो उसे नजरअंदाज करते थे अब सलाह लेने आने लगे। अहंकार की परीक्षा। एक दिन उसे बड़ी सफलता मिली, नाम, पैसा, पहचान सब मिलने लगा और यही सबसे बड़ा खतरा खड़ा हुआ, अहंकार। मन बोला, अब तो तुम दूसरों से ऊपर हो। विक्रम कुछ पल रुका और फिर गुरु की आवाज जैसे भीतर गूंजी, जिस दिन तुम खुद को मंजिल समझ लोगे, उसी दिन गिरना तय है। उसने उसी दिन एक फैसला किया, हर सफलता के बाद खुद को जमीन से जोड़कर रखेगा। आखिरी सीख। सालों बाद एक युवक उससे मिलने आया, आंखों में वही सवाल जो कभी विक्रम की आंखों में था। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी डर लगता है, अगर सब बेकार गया तो। विक्रम मुस्कुराया और बोला, डर इस बात का नहीं होना चाहिए कि सफल होंगे या नहीं, डर इस बात का होना चाहिए कि कहीं हम खाली बैठ गए। उसने आगे कहा, जो हर हाल में चलता रहता है वही अंत में पहुंचता है, रुकने वाला ही हारता है। कहानी का अंतिम सत्य। विक्रम आज भी खुद को सफल नहीं कहता, क्योंकि उसने सीख लिया है, सफलता कोई स्थिति नहीं, यह एक आदत है। जब तक इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, तब तक वह हारा नहीं है। और यही संदेश विक्रम हर किसी को देता है, कभी मत रुकना, क्योंकि रुकना ही असली असफलता है। विक्रम की बातों ने उस युवक को तो बदल दिया, लेकिन उसी रात विक्रम खुद सो नहीं पाया, क्योंकि एक सवाल बार बार उसके भीतर उठ रहा था, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या बस दौड़ रहा हूँ। सफलता मिल चुकी थी, सम्मान भी था, लेकिन मन के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन था। जीवन की सबसे खामोश रात,
उस रात विक्रम अकेले टहलने निकला। शहर सो रहा था, लेकिन उसका मन जाग रहा था। अचानक उसे वही नदी याद आई, जहाँ कभी वह बैठा रोया करता था। वही जगह जहाँ पहली बार उस बुजुर्ग से मिला था। विक्रम बिना सोचे वहीं पहुंच गया। नदी वैसे ही बह रही थी जैसे वर्षों पहले बह रही थी। समय बदला था, वह बदला था, पर नदी नहीं बदली। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं सब कुछ पा चुका हूं, फिर भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? मौन गुरु का उत्तर। उसी पल पीछे से एक शांत आवाज आई, क्योंकि तुम पा रहे हो, पर बह नहीं रहे। विक्रम चौंक गया। वह बुजुर्ग वहीं खड़े थे, वैसे ही शांत, वैसे ही सरल। विक्रम की आंखें भर आईं। वह झुक गया। गुरुदेव, मैं रुकता नहीं, फिर भी बेचैन हूं। बुजुर्ग नदी की ओर देखते हुए बोले, नदी देखो विक्रम, वह चलती है, लेकिन कहीं पहुंचने की जल्दी में नहीं होती। 8वां नियम, भागो मत बहो। बुजुर्ग बोले, तुमने सीखा, मेहनत करना, रुकना नहीं, सीखते रहना। लेकिन एक नियम बाकी था। विक्रम ने पूछा, कौन सा नियम? बुजुर्ग बोले, जो कुछ करो उसमें खुद को खो दो। उन्होंने कहा, आज तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन परिणाम से बंधे हो। यही बंधन बेचैनी बनता है। कर्म योग का सत्य। बुजुर्ग ने नदी में एक पत्ता डाला और बोले, देखो, यह पत्ता बह रहा है, लड़ नहीं रहा, डर नहीं रहा। फिर विक्रम की आंखों में देखते हुए बोले, कर्म करो, लेकिन फल के बोझ के बिना। जब काम पूजा बन जाए, तब थकान भी शांति बन जाती है। विक्रम की सांसें गहरी हो गईं। उसे पहली बार समझ आया, वह अब तक सफलता को पकड़ रहा था, जी नहीं रहा था। भीतर का परिवर्तन। अगले दिन से विक्रम का काम वही था, लेकिन उसका भाव बदल गया। अब वह काम करता था क्योंकि करना सही था, न कि इसलिए कि कुछ साबित करना है। ना तुलना, ना दिखावा, ना डर। लोगों ने फर्क महसूस किया। उसकी आंखों में अब जल्दबाजी नहीं, स्थिरता थी। आखिरी शिक्षा। एक दिन किसी ने पूछा, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? विक्रम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मैं जीवन से लड़ता नहीं, उसके साथ चलता हूं। उसने आगे कहा, जो रुकता है वह मरता है, जो भागता है वह थकता है, लेकिन जो बहता है वही मुक्त होता है। विक्रम अब शांत था, लेकिन जीवन तब तक शांत नहीं होता जब तक वह अंतिम परीक्षा न ले ले। कुछ महीनों बाद एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी सारी समझ को हिला दिया। जब सब कुछ छिनने लगे, एक सुबह विक्रम को खबर मिली, जिस संस्था को उसने वर्षों खड़ा किया था, वही संस्था संकट में है। नुकसान, धोखा, गलत फैसले और कुछ अपने लोगों की बेईमानी। कुछ ही दिनों में नाम, पैसा और भरोसा तीनों डगमगाने लगे। लोग जो कल तक साथ थे, आज फोन उठाना बंद कर चुके थे। रात को विक्रम खामोशी से बैठा था। मन ने पूछा, अब क्या बचेगा? पहली बार डर फिर लौट आया। पुराना विक्रम बनाम नया विक्रम।
पुराना विक्रम होता तो कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन नया विक्रम चुपचाप सांस लेता रहा। उसे याद आया बुजुर्ग का वाक्य, जीवन तब देखता है कि तुमने सीखा है या नहीं। जब सब छिनने लगे, विक्रम ने आंखें बंद की और खुद से पूछा, अगर सब चला भी जाए तो क्या मैं खुद को खो दूंगा? उत्तर साफ था, नहीं। नौवां नियम, जो छिन जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अगली सुबह विक्रम उसी नदी किनारे पहुंचा। इस बार कोई गुरु सामने नहीं था, लेकिन आवाज भीतर थी। उसने नदी को देखा, पानी बहता रहा, कल भी आज भी। नदी ने कुछ नहीं पकड़ा, इसलिए कुछ खोया भी नहीं। विक्रम के होंठ हिले, मैंने चीजों को अपना समझ लिया था, जबकि वे सिर्फ रास्ते की वस्तुएं थीं। उसे समझ आ गया, जो टिकता नहीं वह सत्य नहीं होता। शून्य से फिर शुरुआत। विक्रम ने फैसला किया, वह फिर से शुरुआत करेगा। इस बार नाम के लिए नहीं, डर के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बस सही कर्म के लिए। उसने छोटा काम शुरू किया, कम पैसे, कम साधन, लेकिन मन साफ। धीरे धीरे लोग फिर जुड़ने लगे, क्योंकि अब उसके शब्दों में नहीं, उसकी स्थिति में सच्चाई थी। 10वां और सबसे गहरा नियम, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम टूटने से सीखते हो। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, अगर बार बार गिरे तो? विक्रम मुस्कुराया, तो समझो, जीवन तुम्हें बार बार गहराई दे रहा है। उसने आगे कहा, जो गिरकर कड़वा हो जाए वह टूट जाता है, जो गिरकर जाग जाए वही बुद्ध होता है। अंतिम संदेश धीमी गंभीर आवाज में, जीवन तुम्हें सफल नहीं बनाना चाहता, जीवन चाहता है कि तुम जागरूक बनो, क्योंकि सफलता बिना जागरूकता के अहंकार है और जागरूकता बिना सफलता के भी पूर्ण है।